Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher, class 12, subject maths, part 1, chapter 4, determinants। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक नया चैप्टर जिसका नाम डिटर्मिनेंट्स है पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग डिटर्मिनेंट to every square matrix A of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of the square matrix A। मतलब प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है, यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक हम नंबर क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, और ये उसी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा जिस ऑर्डर का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था। एग्जाम्पल्स: इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू मॉड A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A। मतलब अगर एक ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक होगा वो भी इसी ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट होगा, 1/1 का ही होगा अगर ये 1/1 ऑर्डर का है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ABCD, यहाँ पर A एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 2/2 ऑर्डर का होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये जो मैट्रिक्स का निशान है केवल यही बदल जाता है, बाकी इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स वही के वही रहते हैं, अपनी पोजीशन पर रहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है, केवल ये निशान बदल जाता है। तो ये मैट्रिक्स A है 2/2 का और ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का, यानी और कुछ चेंज नहीं हुआ। इसी तरह इफ़ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A और मॉड A इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। मतलब जिस ऑर्डर का हमारा ये मैट्रिक्स था उसी ऑर्डर का हमको एक नया डिटर्मिनेंट मिल गया, केवल ये निशान जो बड़ा ब्रैकेट था वो खड़ी लाइन में परिवर्तित हो गया और कोई चेंज इसमें नहीं होता है। 3/3 का ये मैट्रिक्स है और ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर 1/1 का डिटर्मिनेंट है तो उसका एक्सपेंशन सिर्फ A, यानी वही जो अंदर लिखा नंबर है बस वही हो जाएगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 1/1 का है तो इसका जो साइन लिया जाता है वो सिर्फ प्लस लिया जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ABCD इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? पहले A लिखेंगे और फिर ये कॉलम और ये रो बंद कर लेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, और फिर दूसरा B लिखेंगे। अब B के साथ माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं और इसका साइन माइनस है, तो B से पहले माइनस हमने लिख लिया, और जब B लिख लिया तो इस कॉलम को और इस रो को बंद कर लेंगे, ढक लेंगे, तो क्या बचेगा? C, वही C यहाँ लिख दिया। बाद में AD माइनस BC, यानी ये डिटर्मिनेंट 1/1 ऑर्डर के हैं तो D अपनी जगह पे आ गया, C अपनी जगह पे आ गया। AD माइनस BC इज इक्वल टू AD माइनस BC यहाँ आ गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब इसका एक्सपेंड कैसे किया जाएगा? देखिए, जब 1 लिखा जाएगा तो 1 वाला कॉलम और 1 वाली रो बंद कर लेंगे, ढक लेंगे, इसको फिर नहीं लिखेंगे। तो ये कॉलम और ये रो हटाने पर 1 के साथ में ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 5 6 8 9, उनको लिख लिया। फिर -2, माइनस क्यों? क्योंकि देखिए 3/3 में जो साइन होता है वो सेकंड वाला माइनस होता है, इसलिए माइनस और ये 2 लिखा।
जब ये 2 लिखा तो ये कॉलम और ये रो बंद हो गया। फिर हमारे पास 4 7 6 9 ये एलिमेंट बचे, इनको लिख लिया। और फिर +3 लिखा तो ये कॉलम और ये रो बंद हो गया। तो 3 के बाद 4 5 7 8 यहाँ से देखिए बच रहे हैं। जब आप पहली रो और ये तीसरा कॉलम बंद कर लेंगे तो आपको 4 5 7 8 ये एलिमेंट मिलेंगे, यही लिख दिए गए। अब इसका फिर आगे एक्सपेंड कर देंगे तो 1 लिखा और फिर इधर 5 इंटू 9 और -8 इंटू 6। ऐसे ही इधर -2 4 इंटू 9 -7 इंटू 6। फिर +3 के बाद क्या होगा 4 इंटू 8 -7 इंटू 5। ये अगर आप इससे डायरेक्ट ये करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, 1 हमने लिखा और फिर ये कॉलम और ये रो बंद कर लिया। अब ये 4 एलिमेंट जो बचे थे इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 9 5 जा 45 माइनस फिर 8 6 जा 48, मतलब पहले इधर वालों का और माइनस फिर इधर वालों का, मतलब पहले मेन डायगोनल का बाद में फिर इसका। फिर -2 लिखा, माइनस ये अपने मन से लगाएंगे क्योंकि सेकंड वाला साइन माइनस होता है। और फिर ये 2 लिखा। अब इसको लिखने के बाद क्या, ये कॉलम और ये रो हमने बंद कर ली तो बचा 4 7 6 9। अब इसमें पहले मल्टीप्लाई 4 इंटू 9 का होगा, माइनस फिर इसमें 7 इंटू 6 का होगा। फिर +3 क्योंकि प्लस साइन है, प्लस लगाया, 3 यहाँ से लिया तो अब ये कॉलम और ये रो बंद हो गया। फिर बचा क्या, ये 4 5 7 8 ये 4 एलिमेंट बचे। तो इनमें पहले 4 8 जा 32 4 इंटू 8 और -7 इंटू 5 ये आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से इसका एक्सपेंड हम डायरेक्ट या सीधे ही कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और उसका इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया 1 और 45 - 48, फिर -2 36 - 42 +3 32 - 35, और फिर आगे 1 ये -3 बचा, ये -6 ये -3, इस तरह इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 0 निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि 3/3 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड इस तरह किया जा सकता है, और इन साइन का ध्यान रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन द क्वेश्चन 1 and 2। 1 और 2 में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करनी है। 2 4 -5 -1, यानी हम सिर्फ इसमें एक्सपेंड कर देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू, अब जब इसको लिखा तो ये और ये ढक लिया, बचा क्या -1, ऐसे ही लिख दिया। तो 2 इंटू -1, ऐसे फिर माइनस और माइनस माइनस लगाया जाता है क्योंकि साइन के हिसाब से 2/2 के ऑर्डर में दूसरा माइनस होता है। तो माइनस लिखा 4 और फिर ये कॉलम और ये रो बंद कर लिया, -5 बचा, इसको लिख दिया। तो फिर 2 और -1 -2 हो गया मल्टीप्लाई होके, और ये माइनस +20। अब -2 + 20 यानी 20 से 2 घटा दिया, 18 बचा, 18 आ गया, ये आंसर है। फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक डिटर्मिनेंट, इसमें cos थीटा - sin थीटा cos थीटा दिया गया। इसको भी उसी तरह एक्सपेंड करेंगे। अब cos थीटा लिखा तो इसको बंद किया, ये cos बचा, इसको लिख लिया, माइनस, ये तो माइनस अपने मन से लगाते हैं साइन के अकॉर्डिंग, तो माइनस, और फिर ये जैसा भी है प्लस माइनस वो यहाँ लिखा जाता है। -sin थीटा लिखा तो ये कॉलम ये रो बंद कर लिया, ये sin थीटा बचा, इसको यहाँ नोट कर दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस प्लस हो चुका है, sin स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो ये 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर अब दूसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये अलजेब्राइक डिटर्मिनेंट है,
तो इसमें भी एक्सपेंड का तो रूल सबके लिए एक ही है। पहले इसको लिखा और ये बंद किया, इसको लिख लिया, फिर माइनस एक्स माइनस वन लिखा इस कॉलम और इस रो को बंद कर लिया, एक्स प्लस वन लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये क्या है? इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये फैक्टर्स हैं किसके? एक्स क्यूब प्लस वन के। अलजबरा में जब हम फैक्टर करते हैं एक्स क्यूब प्लस वन के तो यही दोनों ब्रैकेट आते हैं, तो इन दोनों की जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। और ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूले से हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि माइनस से साइन बदल गए। अब उसके बाद क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वन और वन जोड़ लिया, टू आ गया, तो ये आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन सो दैट डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। यानी हमको ए मैट्रिक्स दिया गया है लेकिन हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में शो करना है, तो क्या करेंगे? अगर ए दिया गया है मैट्रिक्स फॉर्म में तो इसका डिटर्मिनेंट भी यही होगा, केवल ये निशान बदल जाता है, ये मैट्रिक्स का निशान है, इसमें सारणिक डिटर्मिनेंट का निशान बन गया। अब जब 2a हमको निकालना होगा, क्योंकि हमको 2a लाना है, तो 2a पहले निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट में, तो इससे 2a मैट्रिक्स मिल गया और इस 2a मैट्रिक्स से 2a डिटर्मिनेंट बना लिया, उसमें केवल ये निशान बदल गया, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू निकाल ली। अब एलएचएस में पहले क्या है? मॉड 2a यानी डिटर्मिनेंट 2a है, तो हम 2a वाले को लिखेंगे, जो 2a की वैल्यू थी, 2a की वैल्यू क्या थी? 2484 थी। और फिर अब इसका एक्सपेंड कर देंगे, 2 लिखा, 4 2 4 जा 8 और माइनस 4 इंटू 8, तो 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, इसको माइनस किया तो माइनस 24 आ गया। आरएचएस में 4 मॉड ए, 4 डिटर्मिनेंट ए है, तो 4 लिखा और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी। अब इसका एक्सपेंड कर लिया तो 4 और ये 1 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू 4, इसको सॉल्व किया तो 4 इंटू 2 माइनस 8 ब्रैकेट में आया, 4 इंटू माइनस 6 यानी माइनस का 24। इस तरह से हमने देखा माइनस 24 आ गया यहाँ भी और माइनस 24 पहले भी आ गया था, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब प्रूव्ड हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं पेज 3 में। तो अब इस पेज 3 में नया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 4, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन सो दैट डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। अब हमको ये प्रूव करना है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। सॉल्यूशन ए, अब इस वाले का हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे किया जाएगा देखिए आप। तो ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसको पहले डिटर्मिनेंट ए में तोड़ लेंगे, फिर उसके बाद ये तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, बस केवल निशान बदलता है, बाकी मैट्रिक्स ए जैसा है वैसा ही डिटर्मिनेंट ए हो जाता है। फिर 3a, ये एक मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर का, और इसी तरह इसके लिए 3a डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ये भी 3×3 ऑर्डर का, वही आ गया। अब एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब ये 3a होगा तो यहाँ पर a वाले का 3 टाइम्स हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करा देंगे, जैसे 3 1 जा 3, 0 में तो वही रहेगा 0, 3 1 जा 3, इस तरह से सब में करा दिया और इसके बेसिस पर ये डिटर्मिनेंट 3a मिल गया। अब एलएचएस मॉड 3a यानी डिटर्मिनेंट 3a है, तो डिटर्मिनेंट के हमने निशान बनाए, डिटर्मिनेंट लिखा 303 और इसको एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू 108 है। इसी तरह आरएचएस लिया 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, 27 लिखा डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक ए को लिखा। अब 27 और इसका एक्सपेंड किया तो
अब यहाँ पर एक्सपेंड देखिए जैसे 1 के अकॉर्डिंग किया। अब ज़रूरी नहीं है कि हम R1 के अकॉर्डिंग करें, हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, C1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिधर आप चाहें कर सकते हैं। तो हमने कॉलम 1 के अकॉर्डिंग किया तो 1 लिखा, 27 उसके बाद में 1 लिखा और इसको बंद कर लिया, तो 4 माइनस 0। बाकी 0 0 है इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 27 इंटू 4 यानी 108 ये भी आ गया। तो LHS जितना आया उतना ही RHS आया, यानी प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल RHS। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने में तो सीधे एक्सपेंड किया जाना है, साइन का हिसाब यहाँ से देखना है किस अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसमें देखिए पहले 3 लिखा जाता है, तो कॉलम रो बंद करके जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 0 और माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई +5 आ रहा है इसलिए माइनस रहेगा। फिर माइनस और ये -1 है, इसको लिखा। फिर ये कॉलम और ये रो बंद हो गया, फिर 0 और माइनस +3 हो गया, 0 +3। फिर -2 लिखा, ये कॉलम ये रो बंद हो गया, 0 -0 यानी 0 ख़त्म। अब इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो ये -12 आ गया। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो 46 आ जाएगी। इसमें भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ये भी एक्सपेंड आप लोग सब कर ही लेंगे। ऐसे ही ये थर्ड वाला है, ये भी सेम टू सेम है और बहुत इजी है, ये भी आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पेज 4 पर। पेज 4 में जो चौथा पार्ट है पांचवें क्वेश्चन का, उसमें भी एक्सपेंड किया गया है और कुछ नहीं। तो सीधे एक्सपेंड उसी पुराने नियमों के आधार पर कर लीजिए जैसा हमने बताया। और अब क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा चेंज टू क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, इस तरह मैट्रिक्स दिया गया है और हमको डिटर्मिनेंट A निकालना है। तो मैट्रिक्स ए लिखा और डिटर्मिनेंट लिया तो केवल निशान बदल दिया, तो ये डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बन गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसका एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर लेंगे। तो इसमें 1 लिखा और फिर विस्तार किया वही पुराने नियमों से। तो विस्तार करने के बाद हमने देखा है सॉल्व करके 0 आ गया, बहुत सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ़। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है और दो डिटर्मिनेंट को इक्वलिटी रिलेशन में दिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट को इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1 -4 × 5। ऐसे ही इधर 2x × x यानी 2x -4 × 6। फिर इसी स्टेप के बाद क्या आएगा, देखिए 2 ऐसे आ गया और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 2x यानी 2x² और ये -4 6 जा 24, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इधर 2 से 20 घटाया तो -18 बचा और इधर 2x² -24, ये ऐसे ही लिख दिया। अब इस 2x² को लेफ्ट साइड लाओ तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, और ये -18 उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब इस तरह से हमने देखा, अब दोनों तरफ पे अगर साइन हम बदलें तो ये प्लस का हो जाएगा 2x² और ये 24 -18 यानी 6 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू 6/2 यानी 3 आ गई, और जब x की लेंगे तो ±√3, क्योंकि वर्गमूल जो होता है दोनों साइन में होता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इसीलिए दोनों निशान लिए गए हैं। आंसर आ गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह है, इसमें भी हम दोनों सारे डिटर्मिनेंट्स इक्वल में रखेंगे और दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू निकालने के बाद फिर सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 8, इसकी बात करते हैं। तो इसमें भी दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए गए हैं और x की वैल्यू बतानी है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें 4 आंसर दिए हैं, हमें पहचान करना है कौन सा पार्ट सही है। सवाल करने का तरीका वही है। तो हम दोनों डिटर्मिनेंट्स को लिखेंगे और इनकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू आएगी x² -36 और इसकी वैल्यू आएगी 36 और -36, यानी ये तो राइट साइड में 0 हो जाएगा। तो x² -36 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 36 और x बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट लेंगे 36, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है।
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इसका आंसर बनेगा। तो आंसर बी इसका सही होगा। तो ये पहला पार्ट था डिटर्मिनेंट का, और फिर आगे इसके दूसरे पार्ट लाए जाएंगे। थैंक यू।